रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक कर मत बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको सीबीएसई और यूपी बोर्ड की इंग्लिश मीडियम क्लास लगातार फेस को पढ़ा रहे हैं। आज हमारी छठी क्लास है, और आप लोग इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, उसको आप देख लेंगे और अपने दोस्तों के पास मेरे प्यारे शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे और इसके बारे में क्या करें, विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आप लोग एक रफ और एक पेन लेकर के मेरे साथ बैठ जाइए और जुट जाइए, और अपने आप को दिखा दीजिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना हो जोर कितना बाजुओं का दिल में है, बाजुओं का दिल है में है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहला काम हम बात करते हैं। तो आपका यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा छोटा क्या कर दिया जाए, हम आयरन के यानी कि आपके लोहे के छोटे छोटे कण को मैं रख देता हूँ। जब ये छोटे छोटे लोहे के कण को मैं यहाँ पर रखा रखा हूं, तो मान लीजिए कोई जब यहाँ पर एक मैग्नेट छोटा सा रखें, तो क्या होता है, इस ये जो मैग्नेट है आपके लोहे के कुछ कण को क्या कर लेता है, आपको अट्रैक्शन कर लेता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे यहाँ के कण क्या होते हैं, आके इसमें चिपक जाते हैं। तो क्या होता है कि चुंबक के चारों ओर का वह एरिया, इसके सराउंडिंग वह एरिया जो जहां तक क्या करता है, इस कण को अपनी ओर क्या कर लेता है, चिपका लेगा, वही इसकी क्या कहलाती है, एरिया कहलाती है। वही क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। और या तो हम ये भी समझ सकते, मान लीजिए कोई आपका एक चार्ज है, ये चार्ज आपके पास है, अगर कोई निगेटिव चार्ज ले आए या कोई जब पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, तो क्या करेगा, कुछ आपको ऐसी एरिया मिलेगा कि जब पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये यहाँ से रिपल करना चालू करेगा, अगर निगेटिव चार्ज को है तो अपने अट्रैक्शन करना चालू करेगा, तो वही एरिया क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाएगा। तो आगे क्यों देखें, जिससे बताया गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द region of space surrounding electrically charged particles where a force is exerted on either on the electrically object। यानी कि किसी भी चार्ज के चारों ओर की वह एरिया, किसी भी चार्ज के चारों ओर, तो मान लीजिए आपको क्या था, यहाँ पे कोई चार्ज था, सपोज दैट ये क्या है मेरे प्यारे, आपका यहाँ पर कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर की वह एरिया जहां पर किसी हम अदर चार्ज को लाएंगे तो इस पर क्या होता है, इस चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वह आपका इफेक्ट इलेक्ट्रिकली फोर्स यानी कि जब आपका रिपल या अट्रैक्शन लगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका फोर्स इस पर इफेक्ट डालेगा, तो वह एरिया क्या कहलाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ बातें और बताई गई हैं। जैसे कहा गया है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज वुड एक्सर्ट ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसके बाद यहाँ पर सेकंड देखिएगा, आपको जो बताया गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेडियली, ये पॉइंट को आपको विशेष ध्यान देना है, इस पॉइंट को आपको क्या करना मेरे प्यारे, विशेष ध्यान देना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड टूवर्ड अ नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब, अगर आपका यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे, अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, या क्या होगा, आउटर होगा। अगर आपको पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव में क्या होता है मेरे प्यारे, आउटर होगा, और अगर यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज की वजह से आपका क्या होता है, इनवर्ड होता है, यानी अंदर की ओर होगा। ये बात आपको विशेष कर याद होना चाहिए। यानी आपको कहा जाता है, मान लीजिए एक आपका चार्ज यहाँ पर दे दें, एक आपका पॉजिटिव चार्ज क्यों है, दूसरा आपका माइनस चार्ज क्यों है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, इसको आउटवर्ड करेगा, और निगेटिव क्या करेगा, इसको इनवर्ड करता है। इसलिए आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है, फिर समझ लीजिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है मेरे प्यारे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, उसका उसका जो डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड होगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज में उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे ये है
कॉन्सेप्ट ऑफ द फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट मिला था, यह कॉन्सेप्ट आपके फैराडे ने दिया था। यह कॉन्सेप्ट आपको किसने दिया था? फैराडे ने दिया, इसलिए आपको इसको भी याद कर लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ द फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे। फैराडे ने इसको क्या बताया आपका, इसके फील्ड के बारे में बताया था। इस बात को आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे की ओर चलता हूं मेरे प्यारे। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें पूरा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे की ओर मेरे प्यारे चलते हैं। अब चलिए, अब आगे की ओर जैसे हम चलते हैं तो यहां पर एक बात और ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई। एक बात इसके पहले आप लोग ये समझ लेना कि मान लीजिए आपको यहां पर कोई दे दिया जाए, एक आपका चार्ज प्लस चार्ज है और यहां पर एक चार्ज दिया जाए माइनस चार्ज है। अब यहां पर क्या, आपको इस पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपको फाइंड करना होगा। तो हमने आपको बताया, अगर प्लस के वजह से हम देखेंगे, प्लस के वजह से जब देखेंगे तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि आपका यहाँ पर जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, इसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इवन आपका प्लस। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला क्या होगा, आपका इनर होगा। यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरह क्या होता है, पॉजिटिव से आउट होता है यानी बाहर की ओर जाएगा, लेकिन नेगेटिव के अंदर की ओर जाएगा। और अगर इस प्रकार से मिले तो पॉइंट पी पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वह ई बराबर क्या होगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, आपको E2 मिलेगा। कब? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तब जब डायरेक्शन सेम होगा, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो वहां पर E बराबर क्या होगा, E1 प्लस आपको मिलेगा E2। E1 प्लस क्या होगा, आपको E2 मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर दे दिया जाए, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज दिया जाए मान लीजिए, और यहां पर भी आपका नेगेटिव चार्ज वही आपका होगा। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, यहां पर प्लस चार्ज हो और यहां पर भी प्लस चार्ज हो, है ना, दोनों प्लस चार्ज होंगे। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना, वाले पॉइंट पे फाइंड करना होगा, तो इसके द्वारा क्या होगा, ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और इसके द्वारा क्या होगा, इसका डायरेक्शन आपका इधर होगा। यानी कि जब डायरेक्शन क्या हो, आपका अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ई की जो वैल्यू होगी वह E1 माइनस क्या होगी मेरे प्यारे, E2 होगी। इन सभी बातों को आप विशेष ध्यान देना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह सेम होगा, तो सेम में क्या होगा, दोनों प्लस होंगे। अगर आपका डायरेक्शन क्या अपोजिट है तो वहां पर क्या होगा, आपको निगेटिव मिलेगा। हाँ, और एक बात है, जैसे आपको कभी कभी डायरेक्शन इस प्रकार से मिल जाए, जैसे ये होगा, ऐसे मिल जाएगा, तो इसके मध्य में वाले यहां से हम फाइंड करेंगे, तो यहां पर इसको मान लीजिए E1 होता है, आपका E2 होगा, तो यहां पर आपका अंडर केवल समझ लेना, फार्मूला याद कर लेना। तो यहां पर E1 इसका स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा होगा। इसको भी मैं आपको प्रूव कराऊंगा, इसलिए दिक्कत नहीं लेना है, लेकिन हाँ, ये दोनों चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले आपको जैसे कह दिया जाए कि ये आपको कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे आपके चार्ज पाए जा रहे हैं, बहुत सारे क्या है आपके चार्जेस हैं। तो इस चार्ज पे मान लीजिए कोई एक फोर्स लगेगा, इस चार्ज मान लीजिए कोई आपका इस एक यूनिट फोर्स पे क्या हो, यूनिट चार्ज पे आपका फोर्स क्या लग रहा है, यह फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है आपका यहाँ पे यूनिट चार्ज, अगर यह फोर्स लगेगा तो मेरे प्यारे यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। यह फाइन क्या होगा, क्यू नॉट। इस बात को ध्यान देना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे फाइंड करना होगा तो क्या आपको फार्मूला मिला, ई बराबर एफ अपान क्यू, यानी कि द रेशियो बिटवीन फोर्स अपॉन चार्ज, द रेशियो बिटवीन फोर्स अपॉन चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर समझिएगा, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, यानी कि आपका जो यूनिट चार्ज है, इस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा इसी का रेशियो, यानी कि द रेशियो बिटवीन फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, आपको यहां पर फाइंड कर लेना है। और इसका जो मात्रक होगा फोर्स है, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होता है, यहाँ पर चार्ज है कूलाम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम इसकी क्या होगा, ये यूनिट हो जाएगी, है ना। ये एक एक बात समझिएगा, लेकिन मुझे पढ़ना क्या है, अभी ध्यान देना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था, इसलिए हमने आपको इसको बता दिया। अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि द इलेक्ट्रिकल
the electric field intensity at any point is the strength of electric field at the point. It is defined as the force experienced by unit positive charge placed at the point. यानी कहने का मतलब आपसे ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई आपका एक चार्ज क्यों है, एक आपका चार्ज क्या है, कैपिटल क्यों है। अब इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई एक आपका चार्ज क्या है, आपका चार्ज क्यू नॉट है। क्या है, आपका एक चार्ज क्यू नॉट है। तो इसके द्वारा आपको पॉइंट पी पर, इसके पॉइंट पी पर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करें, इसी बात को क्या करना, आपको ध्यान देना है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद आपको आ जाएगा। अब मेरे प्यारे, हम तो जानते हैं कि लिखना होगा, लिख लीजिए, वी नो दैट इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। क्या होता है, इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। ये तो बात क्लियर है। अब यहीं पर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के जब हम देखेंगे तो इनके और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, वह फोर्स कितना मिल जाएगा, एफ इज इक्वल मिलेगा, क्योंकि के और इनके बीच का चार्ज क्या है, क्यू, और ये चार्ज आपका क्या है, क्यू नॉट, वाई डिस्टेंस क्या है, आपका आर है, यानी आर का स्क्वायर। अब अगर इसी वैल्यू को, एफ की वैल्यू जो है मेरे प्यारे, इसी वैल्यू को उठा करके इसके स्थान पे आपको रख देना है। इसी वैल्यू को उठा करके क्या करना है, इसके स्थान में रख देना, तो आपको ई बराबर मिलेगा के क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर इंटू आपका क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ई की जो वैल्यू मिलेगी के क्यू बाई आर का स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर। यही मेरे प्यारे इसका डेरिवेशन होगा, यही इसका फार्मूला होगा, यही इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप फटाफट नोट कर लें। एक बात यहां पर और कुछ मेन पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वह ऑलवेज क्या होगा, वह ऑलवेज क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर डिस्टेंस, सेपरेटेड डिस्टेंस आर स्क्वायर के, है ना। इस बात को आपको यहां पर नोट करके ही रख लेना है। अब अगर आप लोग नोट करें तो आगे की ओर थोड़ा चलते हैं, आगे क्या है देखा जाए। अब आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे याद करना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज सेम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू द इट हैज अ सेपरेटेड सिमेट्री, है ना। इस बात को आपको समझिएगा। और दूसरा आपको बताया जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस आर। यानी मेरे प्यारे, आपका जो अभी फार्मूला मिला, फार्मूला क्या मिल गया है, वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है वह डिपेंड ओनली किस पे करेगा, चार्ज पे, या तो डिपेंड करता उनके बीच के सेपरेटेड डिस्टेंस पे। अब यहाँ पर आपका जो चार्ज होगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, यानी चार्ज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ता हो जाएगा। क्योंकि अगर छोटी सी फील्ड होगी, छोटा सा चार्ज होगा, छोटी फील्ड मिलेगी, बड़ा चार्ज होगा तो बड़ी फील्ड मिलेगी। जिस प्रकार से छोटे मैग्नेट से छोटा मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा मैग्नेट से बड़ा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसी प्रकार यहाँ पर चार्ज को जैसे जैसे हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और हाँ, अगर दूरी को जैसे हम क्या, दूरी को बढ़ाएंगे, दूरी को जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, उसका स्क्वायर क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी कम होती चली जाएगी। ये पॉइंट आपको क्या करना है मेरे प्यारे, नोट कर लेना है। तो एक बार आप चलो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे। अब देखिए मेरे प्यारे, आपको ये दो तीन चीजें आप यहां पर याद कर लीजिएगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो सेम डायरेक्शन के लिए होता है E बराबर E1 प्लस E2, ध्यान देना है इसको, क्योंकि कल इससे हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। और अगर डिफरेंट या अपोजिट, यहां पर लिखेंगे अपोजिट, क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाली। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा E की वैल्यू जो होगी E1 माइनस E2 होगा। और अगर आपको दूसरा एक फॉर्मूला लिखिएगा तो ये होगा, अगर थीटा कोण बनाएगा तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2
E1 E2 cos थीटा। आपको ये फार्मूला, 3 फार्मूले विधिवत तरीके से फाइंड करके रख लेना है, याद कर लेना है। और हाँ, आपको ये भी ध्यान दें, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटर होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है क्या होगा, इनर होगा। इस बात को भी आपको विधिवत ध्यान देना है, जिससे कल आने वाला जो भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप बेहतर तरीके से समझ लें और आपको आ जाए। तो दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ यही तक रहेगी और अब आपको मिलेंगे इसके एक बेहतर न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वीडियो ज्यादा लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बाय।